नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्टर डी ला मेयर की पोएम जिसका टाइटल है द लिसनर्स। लिसनर्स माने सुनने वाले, लिसन माने सुनना और लिसनर्स सुनने वाले या श्रोता, उर्दू में शायद उनको शामीन कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो डिस्क्रिप्शन है वो सुनने वालों का है और सुनने वाले भी कैसे हैं, बड़े अजीब हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए टाइटल भी उन्होंने रखा है श्रोता, सुनने वाले, यानी जवाब नहीं देने वाले, बोलने नहीं वाले, वो सिर्फ सुनने वाले हैं। तो देखिए थोड़ी सी डरावनी है पोएम। इसकी जो टोन है वो बड़ी ईरी टाइप की, जैसे हॉरर फिल्म्स होती है ना, उस टाइप की टोन है और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी उसी टाइप का है। तो देखिए ये पोएम जब शुरू होती है, इज देयर एनीबडी देयर, क्या यहाँ कोई है, सेड द ट्रैवलर, जो यात्री है उसने कहा। यात्री ने क्या कहा, क्या कोई है। नॉकिंग ऑन द मून लिट डोर, नॉकिंग आप जानते हैं खटखटाते हुए, ऑन द मून लिट डोर, मूनलिट यानी चंद्रमा की रोशनी से चमकता हुआ, नहाया हुआ, चांदनी में नहाया हुआ डोर, दरवाज़ा। तो जो चांदनी रात है, अकेलापन है, एकांत है, रात का दृश्य है, चांदनी छाई हुई है और ये ट्रैवलर एक दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, क्या कोई है। एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा, इन द साइलेंस, शांति में, चाम्ड द ग्रासेस। आपने ये CHAMP चाम्प वर्ड सुना होगा। देखो भैया 4 रसगुल्ला चाँप गए, वो बातों ही बातों में 4 रसगुल्ला चाँप गए। तो चाँप गए मतलब खा गए, दबा गए, खींच गए। तो अब उसका जो घोड़ा है, एंड हिज हॉर्स, उसका घोड़ा, इन द साइलेंस, शांति में, चैम्प्ड द ग्रासेस, घास चर रहा है, चाप चाप करके आवाज़ करते हुए। चाम का मतलब नोइजीली खाना, कोई चीज़ आवाज़ करते हुए खाना। तो वो घास चर रहा है और उसकी साउंड आ रही है। ग्रासेस ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, बहुत खूबसूरत एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का इससे खूबसूरत एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ऑफ द फॉरेस्ट फर्नी फ्लोर, तो जो घास वो चल रहा है जंगल के फर्नी फ्लोर की। फर्न एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां बड़ी महीन होती हैं और बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो फर्न वाले फर्श की, फ्लोर फर्श होता है, तो जो फर्न से भरा हुआ, फर्न के पौधों से भरा हुआ मैदान है, उसकी घास चर रहा है उसका घोड़ा। एंड अ बर्ड फ्लू अप, और एक चिड़िया उड़कर ऊपर की ओर उड़ गई। ऑफ द टरेट, टरेट क्या होती है, छोटी मीनार होती है। तो छोटी मीनार में से एक चिड़िया फुर्र से उड़ गई। रात का समय चिड़ियाँ सो जाती हैं, लेकिन अब इसने क्योंकि आकर दरवाजे पर खटखटाया है, एक साउंड हुई है, तो जैसे चिड़िया अपनी नींद से जाग कर, चौंक कर फुर्र से उड़ गई। अबव द ट्रैवलर्स हेड, उस यात्री के सिर के ऊपर से होकर फुर्र से वो चिड़िया उड़ गई। तो जवाब तो उसको नहीं मिला अपने सवाल का, लेकिन चिड़िया फुर्र से उसके सिर के ऊपर से उड़ गई। एंड ही स्मोट अपॉन द डोर, और उसने दरवाजे पर खटखटाया, आवाज़ की, दस्तक दी, थपथपाया। अगेन, फिर से, अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार। अब जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने दूसरी बार फिर से खटखटाया। इज देयर एनीबडी देयर, क्या वहाँ पर कोई है। ही सैड, उसने कहा। देखिए डायलॉग के नाम पर सिर्फ यही शब्द हैं, कुछ यही आपको सुनने को मिलेंगे इस ट्रैवलर के मुंह से निकले हुए। ये जो सिंगल इन्वर्टर कॉमा में है, क्या कोई वहाँ पर है। अच्छा, जो डिस्क्राइब कर रहा है इस पोइम को, जो बोल रहा है, वो ट्रैवलर नहीं बोल रहा है ना। ये जो ऑथर है वो एक ओमनिशिएंट है, ऑथर है, ओमनिशिएंट थर्ड पर्सन है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो इज एनीबडी देयर, ही सेड, उसने फिर से कहा, क्या कोई है। बट
नो वन डेसेंडेड, डेसेंड माने होता है उतरना, लेकिन कोई उतर कर नहीं आया टू द ट्रेवलर, उस यात्री के पास। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रिंज्ड सिल, ये सिल क्या होती है? चौखट होती है, तेरी चौखट पे आएंगे नहीं लौट के, इस चौखट पे कदम मत रखना, इस देहरी पे कदम मत रखना। तो जो बाहर का दरवाज़ा होता है, मेन गेट होता है ना, वैसे तो चौखट हर दरवाजे की चौखट होती है, लेकिन यहाँ पर जो सिल है वो बाहर के मेन गेट की चौखट है। तो नो हेड, कोई भी सिर नहीं निकला, फ्रॉम द लीफ फ्रिंज, लीफ फ्रिंज माने पत्तियों से ढकी हुई, सिल देहरी से बाहर कोई सिर नहीं निकला। लीन्ड ओवर, लीन माने झुकना, तो कोई सिर बाहर निकल के नहीं झुका, के झांके भैया झुककर। एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आईज, और किसी भी सिर ने उसकी भूरी आँखों की तरफ, उसकी कत्थई आँखों की में नहीं झांक कर देखा कि भैया कौन है, क्यों खटखटा रहा है, क्या चाहिए, कोई नहीं आया। वेयर ही स्टूड, वेयर जहाँ, कहाँ? सिल पर, चौखट पर। वेयर जहाँ, ही स्टूड वो खड़ा हुआ था। परप्लेक्सिड, परप्लेक्सिड माने पजल, परेशान। एंड स्टिल, और शांत, रात का वाकया है ना, रात का एकदम सिनेरियो, चांदनी बिखरी हुई है, एकांत है, जंगल है, और दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा, तो बंदा परेशान होगा ही ना, तो वो एकदम परेशान और शांत खड़ा हुआ है। बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स, अब देखिए बात और भी डरावनी हो गई। बट ओनली, लेकिन केवल, अ होस्ट यानी एक समूह, एक ग्रुप, ऑफ फैंटम माने भूतिया, है ना, घोस्ट, घोस्टली, लिसनर्स श्रोता, तो बस भूत जैसे श्रोताओं का एक ग्रुप, एक समूह। दैट ड्वेल्ट, जो रहता था, इन द लोन हाउस, उस अकेले घर में। देखिए लोनलीनेस की जो फीलिंग है ये पूरे में छाई हुई है पोएम में। आज की जो दुनिया है वो उसमें 7 अरब लोग हैं, 7 अरब से कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, और फिर भी इंसान अकेला है ना। कितनी बड़ी आबादी है दुनिया की, लेकिन फिर भी आज हर इंसान अकेला महसूस कर रहा है। जो सामने वाले लोग हैं जैसे फैंटम्स हो गए हैं, कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है, कोई उसकी सवालों का जवाब देने वाला नहीं है। तो ये जो पोएम है ना, सिंबॉलिक है आज की इस दुनिया की, आज के इस संसार की। मेरे फ़ोन की बैटरी, मेरे लैपटॉप की बैटरी गई 1 मिनट। तो आज इस संसार में इतनी बड़ी भीड़ के होते हुए भी इंसान, हर इंसान अकेला है। तो ये जो लोनलीनेस की फीलिंग यहाँ पूरे में छाई हुई है। दैट ड्वेल्ट इन द लोन हाउस, जो कि रहते थे उस अकेले घर में। देन, उस वक्त, स्टूड, खड़े हो गए, लिसनिंग, सुनते हुए, इन द क्वाइट माने शांति में, ऑफ द मून लाइट, चांदनी की, चांदनी रात की उस शांति में खड़े हुए सुन रहे हैं। दैट, टू दैट वॉइस, उस आवाज़ को, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मैन, जो इंसानों की दुनिया से आ रही है। stood thronging the faint moonbeams on the dark stair. stood, वो खड़े हो गए, जो फैंटम्स हैं, जो भूत हैं, वो stood thronging, खड़े हो गए। thronging माने भीड़ लगाकर, समूह बनाकर, एक ग्रुप बनाकर। throng का मतलब होता है भीड़ लगाना। समूह बना के खड़े हो गए। कहाँ? द फेंट माने धुंधली, डिम,
मून बीम्स मीन्स मून रेज, चंद्रमा की किरणें, चांदनी की जो किरणें थीं धुंधली धुंधली आ रही हैं उस मकान में, और उस धुंधली चांदनी के चारों ओर घेरा बनाकर, समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर खड़े हो गए ऑन द डार्क स्टेयर, अंधेरी सीढ़ियों पर। जीना है, सीढ़ियाँ हैं, अंधेरा है वहाँ सीढ़ियों पर, सिर्फ एक हल्की सी धुंधली सी रोशनी आ रही है चंद्रमा की। तो उस रोशनी के चारों ओर झुंड बनाकर वो खड़े हो गए। और वो जो स्टेयर है, यानी वो जो जीना है, स्टेयर केस है, दैट गोज डाउन, जो नीचे जाता है, कहाँ? टू द एम्प्टी हॉल, उस खाली हॉल में। जो हॉल है वो बिल्कुल खाली है और वो जीना उसमें जाता है, और उस जीने पर चंद्रमा की कुछ किरणें पड़ रही हैं जिन्हें घेर कर वो फैंटम्स का ग्रुप खड़ा हो गया है। और क्या कर रहा है? हर्कनिंग माने ध्यान से सुन रहा है। इन एन एयर, उस हवा में, स्टिर्ड, जो कि हिल गई है, यानी हवा अभी तक बिल्कुल शांत थी लेकिन उसमें एक वाइब्रेशन क्रिएट हो गया है, स्टिर्ड, हिल गई है, एंड शेकन, और कांप गई है। काहे से कांप गई, काहे से हिल गई, काहे से वो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ? बाय द लोनली ट्रैवलर्स कॉल। वो देखिए फिर से लोनली वर्ड, उस अकेले यात्री की पुकार से। उसने जो यहाँ पर आकर दस्तक दी, उसने जो यहाँ पर आकर पुकारा, तो उसकी आवाज़ से एक वाइब्रेशन क्रिएट हुई, और उस वाइब्रेशन से वो जो हवा अभी तक शांत थी वो कांप गई, शेकन, हिल गई, स्टर्ड, कांप गई। बाय द and he felt in his heart their strangeness, and he felt, और उसने महसूस किया, in his heart, अपने दिल में। क्या महसूस किया? their strangeness, उनका अजीब तरीका, यानी ये बड़े विचित्र हैं तो उनकी विचित्रता, उनकी अजीब एक्सप्रेशन उसने अपने दिल में महसूस किया है कि ये क्या है, फैंटम्स किस तरीके के बंदे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, उनकी शैडोज़ दिखाई दे रही हैं, उनकी परछाइयाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं। और उनकी उसके सवाल का जवाब कौन दे रहा है? देखिए तो, देयर स्टिलनेस, उनकी शांति, देयर पीस, देयर कामनेस, देयर स्टिलनेस यानी उनकी शांति, आंसरिंग, जवाब दे रही है, हिज क्राई, उसकी पुकार का, यानी उसने जो पुकार लगाई, जो आवाज़ लगाई, कोई है क्या, तो उस पुकार का जवाब कौन दे रहा है? देयर स्टिलनेस, उनकी शांति। उनकी आवाज़ नहीं आ रही है ना, जवाब कैसे मिला? उनकी शांति से। देखिए ये और एक ईरी एक्सप्रेशन है, यानी आप कहीं आवाज़ दें और आपको सामने फैंटम्स दिखाई दें, कुछ परछाइयाँ दिखाई दें, बदले में कोई आवाज़ ना आए, तो ज़रा महसूस कीजिए क्या हाल होगा, दिल बैठ जाएगा आपका। While his horse moved, जबकि उसका घोड़ा घूम रहा था, क्रॉपिंग, चर रहा था, ग्रेजिंग, क्रॉपिंग का मतलब यहाँ ग्रेजिंग, द डार्क टर्फ, डार्क माने घनी, काली, गहरी, टर्फ माने घास, तो गहरी हरी भरी घास को उसका घोड़ा चर रहा था। कहाँ? नीथ। अब ये जो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी लगी हुई है, इस तरीके से ये जब अचानक से बीच में लगा हुआ होता है तो इसका मतलब यहाँ कुछ गायब है। अब यहाँ क्या गायब है? बी गायब है। बेनीथ का मतलब होता है अंडर, नीचे, और यहाँ बी गायब है। ऐसा कब किया जाता है?
किसी एक सिलेबल को कम करने के लिए, यानी यहाँ पर जो रिदम होती है हर लाइन में एक सर्टेन नंबर ऑफ सिलेबल्स होते हैं जिनसे मीटर डिसाइड होता है। तो उस मीटर में अगर बी ई और यहाँ पर आ जाता तो बेनीथ हो जाता। अब यहाँ उस एक सिलेबल एक्स्ट्रा है तो उसको कम करने के लिए ये यहाँ एपोस्ट्रॉफी लगा दिया गया और बी को हटा दिया गया। ऐसा आपको अक्सर देखने को मिलेगा पोइट्री में, प्रोज में नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वहाँ मीटर नहीं होता प्रोज में, पोइट्री में मीटर होता है। तो ये हुआ बेनीथ, तो हम तो इसको बेनीथ बोल देंगे क्योंकि भाई हम यहाँ मीटर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से एक सिलेबल यहाँ पर रिड्यूस कर दिया इन्होंने। तो नीथ द स्टार्ड एंड लीफी स्काई, तो नीथ नीचे, किसके नीचे? द स्टार्ड माने सितारों से भरा हुआ, स्टार फुल ऑफ स्टार्स, एंड द लीफी मीन्स पत्तियों से भरा हुआ, स्काई आसमान, यानी अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो आपको पत्तियां दिखाई देंगी क्योंकि ये घना जंगल है, बहुत सारे यहाँ पर पेड़ हैं। तो लीफी स्काई है और स्टार्ड स्काई है, ऊपर आसमान में सितारे भरे हुए हैं, ये आपको दिखाई देगा। और ऐसे इस आसमान के नीचे उसका घोड़ा आराम से मजे से घास चर रहा है। For he suddenly smote on the door, for क्योंकि he उसने suddenly अचानक से smote खटखटाया on the door दरवाजे पर, even louder और भी ज़्यादा जोर से, and lifted his head और अपना सिर उठाया, ऊपर की ओर अपना सिर उठाया। टेल देम, अब वो कुछ बोल रहा है क्योंकि अंदर से तो कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। अब यहाँ इसका कोई अपॉइंटमेंट था, इसको किसी से मिलना था, कोई वादा पूरा करना था, ये एक मिस्ट्री ही है। इसका इंटरप्रिटेशन लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं क्योंकि पोइट ने तो कुछ बताया ही नहीं, क्या है, क्या माजरा क्या है, मिस्ट्री क्या है, राज क्या है, तो पोइट ने कुछ नहीं बताया। आप अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लीजिए, मैं अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रही हूँ, लोग अपनी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो अब वो क्या बोल रहा है? टेल देम, उनको बता देना, आई केम, कि मैं आया था, एंड नो वन आंसर्ड, और किसी ने जवाब नहीं दिया था, दैट, के, ये भी बता देना कि आई केप्ट माई वर्ड। आई केप्ट माई वर्ड मीन्स आई केप्ट माई प्रॉमिस, मैंने अपना वादा पूरा किया था। ही सेड, उसने बोला। नेवर द लीस्ट स्टर मेड द लिसनर्स, अब इतना सब कुछ सुनने के बाद भी, नेवर, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, द लीस्ट, जरा सा भी, स्टर, हिलना डुलना माने मूवमेंट, जरा सा भी मूवमेंट नहीं हुआ, मेड द लिसनर्स, जो श्रोता हैं उन्होंने जरा सा भी मूवमेंट नहीं किया, जरा सा भी नहीं हिले डुले, जवाब देना तो दूर रहा, वो हिले तक नहीं, इतना सब कुछ सुनने के बावजूद। दो, हालांकि, एवरी वर्ड, हर शब्द, हर लफ्ज, ही स्पेक, जो उसने बोला, फेल इकोइंग, गूंजता रहा, हर लफ्ज जो वे बोल रहा है वो गूंज रहा था, थ्रू द शैडोइनेस, उस पूरी परछाइयों के में से होकर, यानी वो जो साए दिखाई दे रहे हैं, है ना, वो जो डरावने साए दिखाई दे रहे हैं, उन सायों के बीच में से होकर, उन परछाइयों के बीच में से होकर, उसका हर लफ्ज़, उसका हर शब्द गूंज रहा है। शैडोइनेस ऑफ द स्टिल हाउस, उस शांत घर के सायों में से होकर उसका हर लफ्ज़ गूंज रहा है। और वो लफ्ज़ कहाँ से आ रहा है, वो शब्द कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम द वन मैन लेफ्ट अवेक, उस एकमात्र बंदे के होठों से, उस एकमात्र बंदे के लबों से जो लेफ्ट बचा हुआ है
अवेक मीन्स जगता हुआ, बाकी सारी दुनिया, सारी कायनात जैसे सो गई है, सिर्फ एक बंदा जाग रहा है, उसके लबों से शब्द निकल रहे हैं, चारों तरफ गूंज रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आए, हाँ, आए का मतलब यस, हाँ, दे हर्ड, उन्होंने सुने, हिज फुट, उसके पैर, अपॉन द स्टरअप, कहाँ सुने? द स्टरअप क्या होता है? जब घोड़े पर चढ़ते हैं तो एक गोला सा छल्ला सा होता है मेटल का, जो रस्सी से बंधा हुआ लटका रहता है, कभी चमड़े की स्ट्रिप से भी बंधा हुआ लटका रहता है, जिस पर पैर रख के घुड़सवार चढ़ता है। तो उसके पैरों को उस पर स्टरअप पर, उस छल्ले पर रखते हुए उन्होंने सुना, एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, और उन्होंने क्या सुना? एंड द साउंड, और आवाज़, ऑफ आयरन, लोहे की। आयरन यानी ये जो घोड़े के खुर होते हैं, हुफ्स होते हैं, उनके नीचे लोहे की नाल लगाई जाती है, ठोक दी जाती, जिससे घोड़े के खुर ना घिसें, वो नाल घिसे। तो वो जो नाल टप टप करती है, जब घोड़ा चलता है तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ आती है, टप 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 टप। तो वो साउंड ऑफ आयरन, लोहे की, ऑन स्टोन, पत्थर पर उन्होंने सुनी। एंड हाउ द साइलेंस सर्ज्ड, और कैसे द साइलेंस, शांति, सर्ज्ड, छा गई, सॉफ्टली, चुपके से, बैकवर्ड, वापस, है ना? घोड़े की टापों की आवाज़ दूर चली गई, शांति छा गई। वैन, जब, द प्लंजिंग माने धीमी होती हुई, डूबती हुई, हूफ्स यानी घोड़े की जो टाप हैं, घोड़े के जो खुर हैं, उनकी आवाज़ वर गॉन, चली गई, है ना? जब वो टप टप की आवाज़ चली गई तो कैसे फिर से शांति वापस छा गई, ये उन्होंने सुना, है ना? हर्ड, दे हर्ड, उन्होंने सुना। तो अब देखिए, शुरू से लेके आखिर तक वो सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं, है ना? तो इसीलिए ये जो पोइम का टाइटल है द लिसनर्स, अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है। ये दुनिया सुन रही है, इंसान अकेला है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, हमारी अपनी सब की प्रॉब्लम्स हैं, हम कहते हैं लोगों से, फरमाते हैं, अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिलता है। तो आज की दुनिया का ये एक सिंबॉलिकल आईना है जो आप इस पोएम में देखते हैं। डरावनी थी लेकिन साथ ही खूबसूरत थी, इमेजिनरी थी लेकिन रियलिस्टिक थी। यानी पोएम है कुछ और लेकिन मतलब कुछ और है ना? काफ़ी काल्पनिक है, काफ़ी इमेजिनेशन से भरी हुई है, लेकिन दूसरे नज़रिए से जब आप देखें तो काफ़ी रियलिस्टिक है। चलिए, पोएम समाप्त हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।